आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया इफ़ द वेक्टर्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी इज ये। तो कहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ये हमें पता करना है। हमें क्वेश्चन में आंसर दे रखा है और इसी से कंपेयर करके हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, पैरेलल टू ए प्लस बी, यानी कि हमें ए प्लस बी के का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ए प्लस बी को हम आर भी कह सकते हैं। तो अब इसका हम देख लें ए प्लस बी क्या होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, 3i माइनस 4j प्लस 5k और प्लस बी ए दिया हुआ है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, 3j माइनस 4k। अब देखिए 3i और 2i मिलकर के क्या बन जाएगा, 5i कैप। j और j मिलके यहाँ माइनस का j कैप बनाएंगे, 5k माइनस 4k बन के मिलके बनेगा k कैप। अब ये तो हो गया वेक्टर r। अब अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो हम जानते हैं कि r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r कर लेते हैं। तो यहाँ 5i कैप माइनस j प्लस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये बन जाएगा हमारा 1/27 और ब्रैकेट्स में 5i कैप प्लस माइनस j कैप और प्लस k कैप। अब ये जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है ना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी के पैरेलल यूनिट वेक्टर तो हमारा निकल आया, और वही दिया हुआ है गिवन। तो कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करें। तो ये वाली चीज़ जो हमारे आंसर में आई है उसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास देखिए पहले जो हमें निकाला, हमने वो निकाला 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो हमको आंसर में दे रखा है वो भी 1/27 5i कैप माइनस aj कैप प्लस k कैप। तो यहाँ देखिए अगर कंपेयर करिए तो देखिए यहाँ पर सब कुछ सिमिलर है, बस यहाँ माइनस j की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस aj कैप, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे।